नमस्कार। वैदिक गणित में आज हम सीखेंगे भिन्नों का योग करना। भिन्नों का योग करना सीखने से पहले हम जानते हैं भिन्नों का क्रम कैसे निर्धारित हो, यह जानकारी प्राप्त करें। कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, इसका जानकारी हम पहले करेंगे, उसके पश्चात करेंगे भिन्नों का योग। भिन्नों का क्रम। यदि भिन्नों के हर परस्पर समान हो तो जितना बड़ा अंश होगा उतनी ही वह बड़ी भिन्न होगी। जैसे हमारे सामने संख्याएं दी गई हैं 5/8, 4/8, 3/8। इसमें हम देख रहे हैं कि हर तीनों भिन्नों में समान हैं, तो हम उसको इस प्रकार से आरोही क्रम में लिख सकते हैं, छोटे से बड़े क्रम में लिख सकते हैं। 3/8, उससे बड़ी 4/8, उससे बड़ी 5/8। हम कह सकते हैं जितनी बड़ा अंश होगा उतनी ही भिन्न वह बड़ी होगी यदि उनकी हर परस्पर समान है तो। यदि भिन्नों के अंश परस्पर समान हो तो हर की संख्या जितनी बड़ी होगी वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। जैसे भिन्न दी गई है 1/5, 1/4, 1/3। हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, अर्थात छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। तो हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे भिन्न पहले 1/5, उससे बड़ी 1/4, उससे बड़ी 1/3। यदि दी गई भिन्नों के अंश तथा हर दोनों अलग अलग हो तो हम वैदिक गणित के सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक पर आधारित तिर्यक गुणन के प्रयोग से हम उसका क्रम निश्चित कर सकते हैं। उसमें जिस भिन्न का तिर्यक गुणनफल बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी संख्या होगी, जिस भिन्न का तिर्यक गुणनफल छोटा होगा वह भिन्न छोटी संख्या होगी, तथा जिन भिन्नों के तिर्यक गुणनफल समान हो वे भिन्न बराबर होगी, और ये बराबर भिन्न आपस में तुल्य भिन्न भी कहलाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3/4, 4/5। इसको हम तिर्यक गुणा करते हैं तो पहली भिन्न का तिर्यक गुणा 3 × 5 15, दूसरी भिन्न का तिर्यक गुणा 4 × 4 16। तो हम देखते हैं दूसरी भिन्न 16 बड़ी है, अतः हम कह सकते हैं 3/4 की भिन्न छोटी है 4/5 से। उसी प्रकार 2/3, 6/9 में हम देखते हैं पहली भिन्न का तिर्यक 2 × 9 18, दूसरी भिन्न का तिर्यक 6 × 3 18। दोनों भिन्नों का गुणनफल 18 आ रहा है, अतः दोनों भिन्न बराबर हैं, और इन दोनों बराबर भिन्नों को तुल्य भिन्न भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने भिन्नों के क्रम को कैसे पहचान सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। हर समान हो तो अंश बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। यदि अंश समान हो तो हर जितनी छोटी होगी वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। यदि दोनों भिन्नों के अंश तथा हर असमान हो तो हम तिर्यक गुणा के माध्यम से भिन्नों का क्रम तय कर सकते हैं। आइए आगे भिन्नों का योग। यदि सभी भिन्नों का हर समान है तो हम जानते हैं भिन्नों का योग करने के लिए सबसे पहले हम समान हर को नीचे लिख देंगे तथा अंशों का योग कर लेंगे और वह इसका हल हो जाएगा। जैसे 1/5, 2/5। इसमें अंश का योग 1 + 2 3 तथा हर को 5 लिखा तो इसका हल हो गया 3/5। दी गई भिन्नों के हर परस्पर समान नहीं होने की स्थिति में भिन्नों का योग सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक पर आधारित तिर्यक गुणन प्रयोग द्वारा हम बड़ी सरलता से योग ज्ञात कर सकते हैं। भिन्नों का योग करने के लिए हम निम्न सूत्र काम में ले सकते हैं। तिर्यक गुणनफलों का योग बटा हरों का गुणनफल। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2/3 + 4/5। सबसे पहले हम तिर्यक गुणा करते हैं। 2 का गुणा 5 से करते हैं तथा 4 का गुणा 3 से करते हैं और बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, जोड़ का निशान करते हैं। दोनों हरों का गुणा करते हैं 3 × 5। तो हम देखते हैं 2 × 5 पहले तिर्यक का गुणा 10, दूसरे तिर्यक 4 × 3 का हल 12, हरों का गुणा 3 × 5 का हल 15। दोनों तिर्यक गुणा का योग 10 + 12 22 तथा 15, 22/15। इसको हम सरलतम रूप में लिखते हैं तो हम जानते हैं कि 22/15 का सरलतम रूप होगा 1/7/15। एक और योग करके देखते हैं। 1/2 + 2/3 + 4/5। पहला तिर्यक गुणा 1 × 3 × 5, दूसरा तिर्यक गुणा
2 गुणा 2 गुणा 5। तीसरा तिर्यक गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3। हर का गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। पहले तिर्यक गुणा का हल 1 गुणा 3 गुणा 5 हम देखते हैं 15। दूसरे तिर्यक गुणा का हल 2 गुणा 2 गुणा 5 हम देखते हैं 20। तीसरे तिर्यक गुणा का हल 4 गुणा 2 गुणा 3 24। हर का गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 का हल 30। तीनों तिर्यक गुणनफलों का योग 15 प्लस 20 प्लस 24, इसका हल होगा 59। 59/30 हम जानते हैं, इसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो 1 सही 29/30 इसका हल होगा। आज इतना ही। आगे अगली बार हम मिश्र भिन्नों का योग करना तथा वैदिक गणित के माध्यम से भिन्नों को घटाना, भिन्नों का व्यवकलन करना सीखेंगे। धन्यवाद।